हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में लवंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है यूजेनिया एरोमेटिका। यूजेनिया एरोमेटिका फैमिली इसकी माइटेसी फैमिली की है ये। अब इसको याद कैसे रखें तो उसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका माई एरोमा युगो से लवंग की है। माई एरोमा युगो से लवंग की है। तो माई से माइटेसी याद कर लेंगे, एरोमा से आप एरोमेटिका याद रखेंगे, युगो से यूजेनिया याद रखेंगे और लवंग से लवंग याद रखेंगे। तो इस तरह से इसका आप बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके देवकुसुम, श्रीसंग, श्री प्रशुनक, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय को हम ट्रिक से ध्यान रखेंगे एक बार। तो ट्रिक है इसका श्रीदेव को लोक चढ़ाया, श्रीदेव को लोक चढ़ाया। तो श्री से श्री संग और श्री प्रशुनक याद रखेंगे, देव से देव कुसुम याद रखेंगे, लोक से लवंग याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर लेंगे। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे। तो लवंग हमारा सदाहरित वृक्ष होता है, 30 से 40 फीट का ये ऊंचा होता है हाइट में। तो सदाहरित वृक्ष होता है, 30 से 40 फीट का ये हाइट में होता है। कांड की बात करें इसके तो कांड इसके धूसर वर्ण के होंगे, चिकनी होंगी और त्वक युक्त होंगे। तो ये इसके कांड की बात होगी। अब इसके पत्र देखते हैं कैसे होते हैं। तो पत्र इसके आयताकार, अंडाकार और शवृंत होते हैं। तो ये इसके पत्र की बात हो गया। अब इसके पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके सुगंधित होते हैं, हल्के नील अरुण वर्ण के होंगे। सूखी हुई पुष्प कलियों को लवंग कहते हैं। सूखी हुई पुष्प कलियाँ जो होती है उसको हम लवंग बोल देते हैं। अब इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान है केरल, तमिलनाडु, द्वीप और पिनांग, ये इसके उत्पत्ति स्थान है। इस जगहों पे हमें लवंग का प्लांट देखने को मिलता है। फिर इसके गुण कर्म या रस पंचक की बात करते हैं। तो इसमें रस प्रेजेंट होते हैं कटु और तिक्त। गुण की बात करें तो लघु और स्निग्ध गुण के होते हैं। विपाक में ये कटु होता है और वीर्य हमारा ये शीत होता है। तो ये इसके गुण कर्म की बात हो गया। अब कर्म देखते हैं इसका। तो कर्म में भी दोष कर्म देखेंगे। तो दोष कर्म में कफ और पित्त शामक है। कफ और पित्त का ये समन करता है। अन्य कर्म में देखें तो रोचन का काम करता है, दीपन का, पाचन का, तृष्णा, छर्दी, श्वास, अध्यमान, मुखशोधन, हिक्का, कांस और नेत्र रोग में, इनमें हमारा लाभकारी होता है ये। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग में लवंग त्वक को उष्णोदक के साथ पीसकर वातजन्य पीड़ा में लेप करना चाहिए। अगर किसी को वातजन्य हो रहा है, वातजन्य पीड़ा हो रहा है मतलब पेन हो रहा है, तो इसका हम लेप यूज कर लेंगे। इसका त्वक लेंगे, उसको उष्णोदक में हम पीस करके लेप बना लेंगे और वातजन्य पीड़ा स्थान पे हम लगा लेंगे। अब दूसरा आमिक प्रयोग देखते हैं। तो दूसरा आमिक प्रयोग है कांस अथवा श्वास में लवंग का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को खांसी हो रहा है, चाहे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम लवंग का यूज कर लेते हैं। प्रयोजांग की बात करें तो यूजफुल पार्ट में हम पुष्पकली का यूज करते हैं। इसका जो पुष्पकली होते हैं वही हमारा लौंग बनता है आगे जाके, तो इसी को हम यूज में ले लेते हैं। मात्रा की बात करें तो चूर्ण हमें लेना है 0.1 से लेकर के 1.5 ग्राम। यहाँ पे ml लिखा हुआ है, इसको ग्राम कर लेंगे आप, ये ग्राम है। तो 0.5 से लेकर के 1.5 ग्राम हमको इसको मात्रा में यूज करना है। विशिष्ट कल्प की बात करें तो लवंग आदि वटी, लवंग आदि चूर्ण, ये इसके विशिष्ट कल्प है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। तो ये इसके पूरा ओवरऑल लवंग का बात हो गया। अब प्लांट देखते हैं लवंग का कैसा होता है। तो इस तरह का प्लांट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पुष्प कली का है। यही सूखने के बाद लवंग बन जाता है, इसी को हम यूज में लेते हैं। और ये इसके पत्र है।